मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन विभाग में चयनित 8 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, अभ्यर्थी परिवहन विभाग में दे अपना महत्वपूर्ण योगदान। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बताया बेमिसाल। कहा, उत्तराखंड में 3 वर्ष पूरे हुए अभूतपूर्व विकास। मसूरी मजदूर संघ के वार्षिक चुनाव संपन्न। आम सभा ने संपन्न कराए गए चुनाव पदाधिकारियों ने मजदूर संघ के हित में वक्तव्य किए अपने विचार। धनौरी के तेलीवाला गांव के मुख्य मार्ग पर बह रहा नाली का गंदा पानी आए दिन चोटिल हो रहे राहगीर। ग्रामीणों की सुध तक नहीं ले रहे जनप्रतिनिधि। और मसूरी में पुस्तक रीडिंग और बातचीत कार्यक्रम का आयोजन। लेखक सर्वेश वाही ने दी पुस्तक के बारे में जानकारी। मसूरी पर लिखी पुस्तक पर दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सप्ताह दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। जी हां, परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक पद पर हुए चयनित, जहां मुख्यमंत्री धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। चयनित अभ्यर्थियों का बढ़ाया हौसला, ये आपके जीवन की नई शुरुआत है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इसी के साथ नव चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे नवाचार। राज्य में परिवहन के क्षेत्र में चुनौतियां, अभ्यर्थी परिवहन विभाग में दे अपना महत्वपूर्ण योगदान। और उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और ऐसे में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से हो रही है वृद्धि। सड़क सुरक्षा और वाहनों से संबंधित कार्यों में परिवहन विभाग की अहम जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों से संभागीय निरीक्षक निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नियुक्ति हो गई और अब काम पूरा हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब काम आपका शुरू हो रहा है। आज से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। और ये जो परिवहन का क्षेत्र है हमारा, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और अभी तक ऐसी रीजनल जो हमारे अधिकारी हैं, इनकी कमी के बारे में अभी एसके सिंह जी ने बताया। और बहुत समय में बहुत बार ऐसे विषय आते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कि उनकी गाड़ियों की फिटनेस ठीक नहीं है। तमाम प्रकार के सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं। और हमारा राज्य भौगोलिक रूप से काफी कठिन राज्य भी है, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हैं। मैदान भी है तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला भी हमारे राज्य में है, जहां से हमारा परिवहन विभाग लोगों के लिए काम करता है। तो उसमें आप सबकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और हमने एक संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। सेक्टर में हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बने। बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं, बहुत सारे नवाचार किए हैं, जिसमें आज पूरे देश के अंदर हमारे राज्य की एक अलग पहचान बन गई है। और सच में जब देश दुनिया के लोग मिलते हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, प्रवासी उत्तराखंडी हैं, तो वो भी गौरव की एक अनुभूति महसूस करते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य के हैं, जहां आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मजदूर संघ मसूरी के वार्षिक चुनाव माउंट रोज स्थित कार्यालय में संपन्न हुए, जहां पर आम सभा से चुनाव संपन्न कराए गए। साथ ही वार्षिक आय व्यय का भी ब्यौरा रखा गया। इस दौरान संघ की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों ने मजदूर संघ के हित में कार्य करने और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। नवनिर्वाचित मजदूर संघ अध्यक्ष संपत लाल ने कहा कि शीघ्र ही मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिका अध्यक्ष से बात की जाएगी। और इस मौके पर नवनिर्वाचित महामंत्री शोभा पवार ने कहा है कि गोल्फ कार्ट का मजदूर संघ विरोध नहीं करती है, लेकिन शहर में ई रिक्शा का संचालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष से वार्ता कर वेंडर जोन को लेकर भी वार्ता की जाएगी और आश्रित रिक्शा संचालकों के लिए वार्ता की जाएगी।
और देहरादून से खबर है, जहां पर बताते चले प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की है, जहां पर नामी सरकार विकास के 3 वर्ष बेमिसाल है। महेंद्र भट्ट का ये बयान सामने आया, जिसमें 22 से 30 मार्च तक जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर हुए कई कार्यक्रम आयोजित। सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों ने बहुउद्देशीय और चिकित्सकीय शिविरों को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। 3 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को पार्टी ने जनता से साझा किया और इसी के साथ विकसित उत्तराखंड के सफर में मील का पत्थर हुआ साबित। जनता से किए सभी वादों को 3 वर्ष में अभूतपूर्व विकास, कई ऐतिहासिक, साहसिक और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कड़े कदम, देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने के लिए कई ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए गए और ऐसे में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। जन भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून से भू संसाधनों की लूट को रोका। मेरे जो प्रेस का विषय था वो 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में जिस कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है वो एक प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। विकास के अनेक कार्य हुए हैं। मेरा जो मुख्य टारगेट था, मुख्य विषय जो बिंदु का आज प्रेस का था, वो मुख्य रूप से हमारा पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए था। हम उत्तराखंड को पर्यटन भूमि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पर्यटन के हर आयाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित हों, इसके लिए आगामी दिनों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी इस राज्य हमसे अपेक्षा करते हैं, उस दिशा के हम आगे बढ़ेंगे। 55 लाख से ज्यादा की यात्रा पिछली बार से हुई है। इस बार जो यात्रा उसको भी क्रॉस करेगी, उससे ज्यादा यात्रा होगी। यात्रा को ठीक प्रकार की सुविधाएं देना और यात्रा के आयामों को और व्यापक बनाना, खासतौर पर होम स्टे को व्यवस्थित करना, टूरिज्म के जो रूट है उनको व्यवस्थित करना और खासतौर पर यातायात व्यवस्था में सुधार, इन सारे विषयों पर मुख्यमंत्री जी आगामी दिनों में चर्चा करने वाले हैं और यात्रा भव्य बने। यात्रा उत्तराखंड राज्य के बेरोजगारों के लिए रोजगार का साधन बनती है। उन रोजगार के साधनों को सृजन करना, ये निश्चित रूप से एक बड़ा विषय रहेगा। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त किया है। हाँ, गुंजी से लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा की लगभग प्रधानमंत्री बनने का 3री बार वो उत्तराखंड आए हैं। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है और जब भी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए वो सब चीज होती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का एक सहयोग प्रधानमंत्री का रहता है और हम उनका धन्यवाद करने के लिए भी आज के हमारे प्रेस। और वहीं ज्वालापुर विधानसभा के तेलीवाला गांव के मुख्य मार्ग पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, जिससे कि राहगीर आए दिन चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। वहीं आमजन को क्षेत्र के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय पशु चिकित्सालय में आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में इस समस्या को जिला वर्णीय क्षति, जनहानि और मोटर व्हीकल एक्ट के नियम का भी रखना चाहिए ध्यान। उत्तराखंड विधानसभा 15 साल में किया काम और हर कोई जानता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का व्यवहार क्या है। मेरे कमेंट का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी संबंध नहीं। व्यापकता में मैंने बात की और वही बयान का पहला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा कर दिया साफ, जहां मैं नहीं जानता हूं कि किसी अधिकारी ने क्या कुछ कमेंट किया। किसी अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं। मैंने समस्या को किया उजागर। बीच के कहावत को लोगों ने उठाने का किया प्रयास, तो यह उनका कुंठित प्रयास जो कि गलत है। राजनीति में इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। पुतले फूके जा रहे हैं उसका तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने जो कुछ भी सवाल उठाए हैं वो नियमों के तहत उठाए हैं। संसदीय ज्ञान के जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो सब लोग समझते हैं कि वहां पर कोई भी सवाल जो उठाए जाते हैं तो नियमानुसार उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप खड़े हो जाओ और बोलना शुरू कर दो। अगर कोई कई बार जोर जबरदस्ती करते भी हैं तो कहीं वो रिकॉर्ड में नहीं आता है और इसलिए मैंने जो भी सवाल उठाया है वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में उठाया है। पूरे इकोसिस्टम को लेकर के उठाया है। उसको कोई पर्टिकुलर विषय पर नहीं है, वो व्यापकता में है। कुछ लोग उसको पर्सनल लेते हैं तो ये उनका सोचना है। उसको बिल्कुल भी पर्सनल नहीं लिया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। एक समस्या है, वो समस्या को मैंने सदन के सम्मुख
रखा है। ठीक है, राजस्व बढ़ा, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है, ये बात तो ये मैं बढ़ाई दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है, उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है, कहां उसमें शक है। लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। देखो, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं सोच रहा हूं कि कितना नियम कायदों से चलूं। नहीं, उसमें कहीं भी नाम का कोई उल्लेख नहीं है, मैंने पढ़ लिया वो चिट्ठी, मेरे पास भी आप जैसे लोगों ने भेजी वो चिट्ठी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर उनको मेरी बातों से कोई चोट पहुंची है, उनको कोई तकलीफ हुई है, पहली बात यह कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं विधायक के नाते, मंत्री के नाते और फिर मुख्यमंत्री के नाते उत्तराखंड की विधानसभा में मैंने 15 साल काम दिया है और काम किया है, और इसलिए हर कोई जानता है कि त्रिवेंद्र रावत का व्यवहार क्या है। लेकिन अगर कहीं उनको ऐसा लगा है तो मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी संबंध मेरे कमेंट का नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। मैंने व्यापकता में वो बात कही है। तोड़ मरोड़ के तो मैं खैर जितना कहा गया उसको तोड़ मरोड़ को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका पहला हिस्सा वो साफ कर दिया गया, पीछा जो आगे बोला वो भी साफ कर दिया गया। मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसी अधिकारी ने क्या कमेंट किया है, पहली बात है। दूसरी बात, किसी अधिकारी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है, अधिकारियों को मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैंने तो एक समस्या है उसको उजागर किया है, तो प्रसंग को हटा दिया गया और बीच का एक लाइन भी पूरी नहीं, एक कहावत है वो, उस कहावत को लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया। ये उनका कुत्सित प्रयास है, गलत है। इस तरह की राजनीति में इस तरह का भी काम नहीं किया जाना है। और मसूरी हेरिटेज सेंटर ने लंढौर लेक्चर सीरीज के तहत पुस्तक रीडिंग और बातचीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर इस दौरान मसूरी के नवोदित लेखक सर्वेश वाही ने मसूरी पर लिखी पुस्तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नवोदित लेखक सर्वेश वाही ने कहा कि पुस्तक लिखने की प्रेरणा उनके दोस्तों ने दी। मसूरी का निवासी होने के नाते बचपन से मसूरी के बदलते स्वरूप को देखा है। ऐसे में विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके मसूरी लौटा, तब नई दोस्ती हुई। उन्होंने बताया कि बचपन से उन्हें लिखने का शौक रहा है। उन्होंने मसूरी के बिगड़ते स्वरूप पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी में अब बर्फ नहीं पड़ती, लोग उदास रहते हैं, नए निर्माण बहुत हो गए हैं। जबकि मैं जंगल में जाना पसंद करता हूं, वहां अब पक्षी और जंगली जानवर नहीं दिखाई देते, जो कि बुरा लगता है। में जो मसूरी की रोजमर्रा की जिंदगी है उसको लेके जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, दुख होता है लोगों को जिनसे बात करते हैं, जो आम जिंदगी है यहाँ पे, जो लोकल लोग हैं, उन सब की बातों में रहा काफी में। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि भाई मसूरी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ज्यादातर तो वही है कि काफी भीड़। और अगली खबर को रुख कर लेते हैं हेमकुंड से। खबर है जहां हेमकुंड साहिब में यात्रा तैयारियों को लेकर ट्रस्ट और सरकार जुड़ी हुई है। जी हां, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में यात्रा तैयारियों को लेकर ट्रस्ट और सरकार जुटी हुई है। भारी बर्फ होने के बावजूद भी यात्रा तैयारियों को लेकर चल रहे निर्माण। कठिन परिस्थितियों में भी निर्माण कार्य जारी। 25 मई को खुलेंगे सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने जानकारी दी। और ऐसे में यात्रा मार्गों में पैदल रास्तों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण का किया जा रहा है कार्य। संगतों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रस्ट की अभिनव पहल। संगतों के लिए मूलभूत सुविधाओं का किया जा रहा है दुरुस्त।
अरोही सरोवर नगरी नैनीताल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की खुशी विरोध के रूप में मनाई। दरअसल बता दें कि वक्फ बोर्ड को समाप्त किए जाने के विरोध में नैनीताल में ईद के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। जामा मस्जिद के मुफ्ती अजमल काशमी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जारी निर्देशों को देखते हुए नैनीताल में आज काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई और ऐसे में उन्होंने कहा कि मुस्लिम कानून से छेड़छाड़ और बदलाव को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई कानून बनाना है तो मुस्लिम कानून को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जाएं। और अगली खबर की रुख करेंगे, जहां पर नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। दरअसल नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पदभार ग्रहण किया है। निवर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पदभार ग्रहण कराया है और आज सेवानिवृत्ति हुई है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की, जहां पर सचिवालय में नए मुख्य सचिव को बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी है आनंद वर्धन। यूपी में रामपुर और इटावा के डीएम भी रह चुके हैं आनंद वर्धन। उत्तराखंड में पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल के भी डीएम रह चुके हैं। ज्वालापुर विधानसभा के तेलीवाला गांव के मुख्य मार्ग पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, जिससे राहगीर आए दिन चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। वहीं आमजन को क्षेत्र के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय पशु चिकित्सालय में आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित साफ सफाई नहीं की जाती है, जिसके चलते नालियां जाम हो गई हैं और सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे मच्छरों ने अपना घर बना लिया है। ऐसे में स्थानीय लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लंबे समय से मार्ग में सुधार लाने की मांग उठाने पर भी परेशानियों से जूझ रहे ग्रामीणों की सुध लेने वाला न कोई जनप्रतिनिधि आया और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी, जिससे परेशानी जस की तस बनी हुई है। और अगली खबर को रुख करेंगे, जहां पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें संसद में नियमों के तहत कई सवाल उठाए हैं। जहां उन्होंने कहा कि संसद में सभी प्रश्न उठाए जाते हैं नियमानुसार। व्यापक परिप्रेक्ष्य पे उठाया सवाल, पूरे इकोसिस्टम को लेकर सवाल उठाया। सवाल कोई विशिष्ट विषय पर नहीं, बल्कि कुछ लोग सवाल को सोचते हैं व्यक्तिगत, और इस सवाल को नहीं लेना चाहिए व्यक्तिगत। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि खनन में राजस्व वृद्धि को लेकर बधाई दी, इसके लिए किसी को कोई भी शक नहीं। पर्यावरण, वर्णीय क्षति, जनहानि और मोटर व्हीकल एक्ट के नियम का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा 15 साल में किया काम और हर कोई जानता है कि त्रिवेंद्र रावत का व्यवहार क्या है। मेरे कमेंट का किसी भी व्यक्तिगत विशेष में कोई भी संबंध नहीं होता और व्यापकता में मैंने बात की है। और ऐसे में बयान का पहला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा कर दिया गया है साफ। मैं नहीं जानता हूं कि किसी अधिकारी ने क्या कुछ कमेंट किया, किसी अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर मुझे कुछ कहना ही नहीं है और मैंने समस्या को उजागर किया है। इसी के साथ कई बातों का जिक्र करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए। इस बीच उन्होंने कहा कि बीच की एक कहावत को लोगों ने उठाने का प्रयास किया और ये उनका कुंठित प्रयास है, जो कि गलत है। राजनीति में इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते सीधे लिए चलते आपको हरिद्वार, जहां हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा आरती का लाइव प्रसारण चल रहा है, जिसकी तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। ओम जय गंगे
सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, श्री जय